हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग वर्ब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि इंग्लिश ऑफ बेसिक जब हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी पूरी क्लास, तब हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वर्ब भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद वाले चैप्टर में हमें बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ऐसा फील होगा कि फील क्या, आसानी से सीख ही सकते हैं, यही कह लीजिए, फील नहीं कहिए। तो और आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये क्लास आज मॉर्निंग में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। ठीक। और एक चीज़ बता दूं कि जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो क्लास शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखिएगा तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। और अगर जिसको ट्रस्ट है वही देखे, अगर जिसको लग रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो नहीं भी देख सकता है, कोई प्रेशर नहीं है किसी पे। ठीक है। तो जो रेगुलर क्लास देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को एंड तक देखें, पूरा देखें। ठीक है। तो आज जो स्टार्ट होगा वर्ब चैप्टर वर्ब, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। जैसे मैंने इतना बता दिया था कि वर्ब क्या होता है, शॉर्टकट बता रहा हूँ बस रिवाइज के लिए। वर्ब दो प्रकार के हैं, एक है मेन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक। ये सब मैंने बेसिक की क्लास में बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब में दो टाइप होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, एक प्राइमरी ए भी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, एक क्या है मॉडल ए भी, मॉडल ए भी यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टोटल मैंने ये होता है आपका 11, ये होता है 13। ठीक। ये बेसिक क्लास में बताया हूँ। हालांकि अभी भी अगर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वर्ब तो ये सब भी जानेंगे। ठीक। और इधर देखिए, इधर बताया था कि मेन वर्ब 5 टाइप के होते हैं, V1, V2, V2, V3 और V4 और V5। ये भी मैंने बताया था। V1 क्या शो करता है, V2 क्या शो करता है, V3 क्या शो करता है, V4, V5 ये सब क्या शो करते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना था बेसिक की क्लास में। जो लोग बेसिक नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं जो वर्ब का बेसिक क्लास नहीं देखे हैं। तो इतना तो हम लोग जान गए हैं। ठीक। ये बेसिक में ही जानना है। अब आज इस वर्ब चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जैसे स्टार्ट वहाँ से करना है हम लोगों को जहाँ से पढ़ने में आसानी हो। ठीक। तो स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये कितने होते हैं, ये टोटल 13 होते हैं। ठीक। ये बेसिक में भी जाने हैं क्या क्या होता है। शुरुआत यहाँ से कीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक। कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड। ठीक। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल होगा, नीड, डेयर। और एक इतना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया पूरा।
तो एक बार फिर से पढ़िए, क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर। ये टोटल क्या है? एक्जुलरी वर्ब। और एक चीज़ जानिए, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और एक चीज़ जानिए कि कोई भी अगर इसमें से कोई, सारे तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, इसमें से कोई भी अगर आएगा तो इसके साथ हमेशा V1 आता है। ठीक है, कभी भी V1 ही आएगा हमेशा, कभी भी V2 भी आ सकता है। ठीक, मतलब V1 आएगा, V5 कभी नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे कैन है तो कैन गो करेंगे। ठीक, ये सही है। और कैन क्या नहीं कर सकते हैं, ये जैसे कर सकता है कैन गो, लेकिन कैन गोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज होता है? V1। V5 का भी यूज नहीं होता। इसके साथ जब आएगा तब हमेशा V1 आएगा। ठीक, अब इस पे एग्जांपल देखें तब अच्छे से क्लियर होगा कि V1 आएगा तो कैसे आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कुछ बोला, आप यह कर सकते हैं, तो होगा यू कैन। ठीक, आप यह कर सकते हैं। पहले हिंदी लिख लेता हूँ। आप यह, आप लोग ये बोलते भी होंगे, आप यह कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, या तुम ये कर सकते हो। ये सब हम लोग बेसिकली बराबर बोलते रहते हैं। ठीक, तो होगा कि आप यह कर सकते हैं, यू कैन। करना का क्या हो जाएगा? देखिए, डू जो है ना, डू जो है, डू, यह आपका एक्जुलरी वर्ब भी है और एक एक्जुलरी वर्ब, एक मेन वर्ब भी है। कभी एक्जुलरी वर्ब का काम करता है, कभी मेन वर्ब का काम करता है। तो डू क्या हो जाएगा? डू जब मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका हिंदी हो जाएगा करना। ठीक, करना। डू जब मेन वर्ब होता है तो उसका हिंदी यहाँ पे लिख लीजिए, इसका हिंदी होता है करना, डूइंग। डूइंग हम लोग सुने होंगे या मूवी वूवी में देखे होंगे, जब इंग्लिश कोई बोलता होगा तो डूइंग भी बोलता होगा। तो वही यहाँ पे होगा यू कैन। तो डूइंग कैसा फॉर्म है? ING वाला है, लेकिन यहाँ पे हमेशा मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ V1 आएगा, तो यू कैन डू। और क्या है ऑब्जेक्ट में, क्या आएगा? यह, यू कैन डू दिस। ठीक, क्या हो गया? यू कैन डू दिस, आप यह कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे मानिए आज नहीं, आप मेरे यहाँ आएंगे। अच्छा, जैसे मान के चलिए मैं कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा। ठीक, जैसे यही लिखा और ये भी लिखा, तो ये देख के कैसे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कैन के साथ, यू के साथ कैन कैसे हम लिख दिए, कैसे नहीं लिखे? तो यह मैं बता दूँ कि ये जब मैंने रूल्स बता रहे थे मैं, तो उसी समय यह भी बताया था कि कैन या मे प्लस V1 अगर लगा रहा है किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में सकता, सकते हैं, सकती है, तो उसके लिए कैन या मे प्लस V1 आता है। ठीक, तो वही यहाँ पे रूल्स भी फॉलो हो रहा है। अब उतना डेली एक ही चीज़ बताने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा जो रेगुलर देख रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, क्लियर होगा। और नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक, तो आप मेरे यहाँ आएंगे, आएंगे नहीं, आएंगे। ठीक, तो लास्ट में गागे गी लगा, उसके लिए विल लगेगा। ठीक, तो होगा सब्जेक्ट क्या है? यू। अब उसके साथ विल, अब विल के साथ क्या आएगा? विल के साथ हमेशा V1 आएगा। तो क्या हो जाएगा हिंदी इसका? यू विल कम, आप आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरे यहाँ।
या मेरे घर लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ को काट के मेरे घर लिख दीजिए, मेरे घर। यू विल कम माई होम, होम या हाउस, हाउस होगा। यू विल कम माई हाउस। एक मिनट, चलिए चेक कर रहा था दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसमें देखें। जैसे और एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे यूज टू पे अब लेते हैं। तो यूज टू का हिंदी क्या बताया था, आ करता था, ए करते थे, ई करती थी। अगर लास्ट में लगा रहे तब आएगा उसके लिए क्या, यूज टू। यूज टू प्लस V3 आता है, ठीक नहीं, यूज टू प्लस हाँ V3 आता है। एक मिनट, V3 हाँ V3 आता है। तो एग्जाम्पल पहला देखिए, इस पे एग्जाम्पल होगा जैसे मैं, आप या राम या कुछ भी, जैसे अंकित, अंकित पढ़ा, ये छोड़िए ना, मैं पढ़ाया करता था, करता था। सेंटेंस भी पता चल रहा है कि पास्ट में है, और ये हमारे हैबिट को बता रहा है। क्योंकि हैबिट कैसे पता चलता है कि पास्ट के हैबिट को बता रहा है। जैसे मैं पढ़ाया करता था, तो पास्ट में कुछ काम किया करता था, तो वो मेरा डेली का रूटीन था, हैबिट था। ये डेली रूटीन, जैसे जब टेंस पढ़िएगा तब पता चलेगा, टेंस जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें डेली रूटीन या पास्ट हैबिट, ये सब उस समय क्लियर हो जाएगा कि डेली रूटीन क्या है या फिर पास्ट हैबिट क्या है। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट है और डेली रूटीन था। जैसे मैं, आप भी पहले पढ़े करते थे या अभी भी पढ़ते हैं, तो डेली का रूटीन है, ठीक। तो उसी तरह ये पास्ट के हैबिट को डेली रूटीन बता रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई, और उसके साथ एक्जुअली वर्ब में आ करता था, उसके लिए क्या आएगा, यूज टू। आई यूज टू क्या किया करता था, टीच। V1 आएगा, V3 नहीं आएगा, सॉरी V1 आएगा, क्योंकि रूल्स भी तो V1 ही कर रहा है ना, इसीलिए V1 आएगा। आई यूज टू। और देखिए, जैसे मानिए मैं अभी कुछ गलत बता दिया कि यूज टू के साथ V3 आएगा, तो ये तो गलत बताया। तो कैसे क्लियर होगा कि गलत बताया, जैसे देखिए यहाँ टू के साथ हमेशा V1 आता है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं करा दूंगा, 1-2 दिन बाद मैं वो भी क्लास लाऊंगा और उसमें बता दूंगा कि एक्सेप्शन कहाँ है जहाँ टू के साथ V4 आता है, ठीक। लेकिन 99% जगह पे टू के साथ हमेशा V1 आता है। तो इससे भी पता चलता है कि टू के बाद V1 आएगा। तो आई यूज टू, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच। आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था, ठीक। और देखिए और एग्जाम्पल, जिसे कुछ पे ले लीजिए, नीड पे ले लीजिए। आपको आपको अनु से मिलने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है। आपको अनु से मिलने की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है यू, ज़रूरत है तो उसके लिए नीड आएगा। अगर हिम्मत है या साहस है, उसके लिए डेयर आता। तो यू और एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, नीड। तो यू नीड, ठीक। डबल मैन वर्ब, एक मिलना, एक ज़रूरत होना, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ का, सॉरी ये मॉडल एक्जुअली वर्ब का काम नहीं कर रहा है। मॉडल एक्जुअली वर्ब का काम अगर नीड करता तो वो नेगेटिव में बनता या इंट्रोगेटिव में बनता। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं हुआ। हालांकि इसका भी मैं लिख देता हूँ। इसका ये यहाँ पे मानिए ना, तो यहाँ जो नीड आएगा ये मेन वर्ब का काम करेगा,
क्या चीज़ का, मेन वर्ब का। ठीक, तो उसको मॉडल एक्जुअली वर्ब नहीं मानेंगे तो होगा क्या, यू नीड टू मीट, किससे मिलना है, अनु। यू नीड टू मीट अनु, ये हो जाएगा इसका हिंदी। अब जो मैं बता रहा था नीड एक्जुअली वर्ब के बारे, मॉडल एक्जुअली वर्ब के बारे में, वो भी बता देता हूँ। तो वो हो जाएगा जैसे आपको उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपको उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब यहाँ पे जो नीड आएगा ना, ये यहाँ पे काम करेगा क्या चीज़ का, मॉडल एक्जुअली वर्ब का, यानी कि एक्जुअली वर्ब का। तो हो जाएगा सब्जेक्ट यू, ये अगर आएगा एक्जुअली वर्ब में तो उसमें V5 नहीं, एस या ES नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा V1 फॉर्म में रहता है अगर कोई एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा हो। ठीक, तो यू नीड नॉट, और जैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं दिख रहा होगा शायद, ऊपर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जैसे नोट है, यहाँ भी एक्जुअली वर्ब है, तो यहाँ टू से नहीं जोड़ना है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। और या तो सब्जेक्ट प्लस नोट पहले कर देंगे और एक्जुअली वर्ब बाद में कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, यू नीड नॉट मीट हर। ठीक, यू नीड नॉट मीट हर, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है उससे। ठीक, तो क्लियर हुआ इतना। तो टोटल 4 या 5 एग्जाम्पल देखें हम लोग। ठीक, तो जैसे आज की क्लास में यही करेंगे, सिर्फ मॉडल एक्जुअली वर्ब, क्योंकि और जो रूल्स है वो मैं धीरे धीरे रूल्स नहीं, अब तो वर्ब चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो और जो आगे का जितने सारे मतलब इसमें बताए जाएंगे वो आगे की क्लास में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।